बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बीफ कोफ्ते किस तरीके से तैयार होते हैं, किस तरीके से आप उसको फ्रोज़न करके उसका बिजनेस कर सकते हैं, मैंने मुकम्मल तरीके से आपको उसकी रेसिपी दी। रेसिपी बड़े होने की वजह से हमने 2 पार्ट इसके बनाए। पार्ट 1 आपको मिल गया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। ग्रेवी इसकी किस तरीके से तैयार होती है, इसको किस तरीके से आप कितने स्टीम पे पकाएंगे, आप मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिए। 5 अदद अंडे ले लिए, बॉईल कर लूंगा, आप इससे बढ़ा भी सकते हैं। ये मैंने 3 अदद प्याज ले लिए, अगर वजन में देखें तो 1.5 पाव बनते हैं। इनको मैं ग्राइंड कर लूंगा थोड़ा पानी डाल के। ये तकरीबन 1.5 पाव टमाटर हैं, इनको भी मैं अच्छे तरीके से थोड़ा पानी का इस्तेमाल करूंगा, ग्राइंड कर लूँगा। 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी मैं अच्छे तरीके से इनका पेस्ट तैयार कर लूँगा, ग्राइंड कर लूँगा। ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 8 से 10 जलवे लहसुन के हैं, इनका भी मैं पेस्ट बना लूँगा। ये तमाम चीज़ें मैं इस तरीके प्रोसेस से गुजार लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए, 1/2 टेबल स्पून नमक का डाल के बकाया सब चीज़ों का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। इसके साथ का एक पैन ले लें, इस पर चढ़ा दें, फ्लेम को ऑन कर दें। 300 ग्राम ऑयल या जितना आप पसंद करते हैं उतना भी डाल सकते हैं, 250 ग्राम भी डाल सकते हैं। इतने कोफ्तों का फार्मूला दे रहे हैं? ये 1 किलो के जो मैंने तैयार किए थे कोफ्ते, टोटल जो 1 किलो की मैंने पहले रेसिपी दी थी फ्रोजन कोफ्ते की, वो तैयार करने लगा हूँ। ये इसके अंदर शामिल करते हैं, इसको गर्म होने दें, ऑयल गर्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। फ्लेम जो मैंने रखा हुआ है अभी हाई रखा हुआ है। ये जो प्याज मैंने आपको बताए थे ये इसमें शामिल कर दें, प्याज का पेस्ट, और इसको या तो 4 मिनट तक इसको इसमें फ्राई कर लें या गोल्डन ब्राउन कर लें, जैसे आपका दिल चाहे। टाइम भी बता दिया और आपको इसका गोल्डन फ्राई का तरीका भी बता दिया। 4 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। इसका टेस्ट जब भी अच्छा बनेगा जब आप हर चीज़ को प्रॉपर भुनाई के लिए टाइम देंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। इस टाइम पे आके लहसुन अदरक जो आपको बताया था उसका पेस्ट शामिल कर दें और इसको 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको इसमें भून लें। 3 मिनट के बाद जो है ना मैं आपसे मिलता हूँ। टमाटर का पेस्ट शामिल कर दें 3 मिनट के बाद, और ये जो सब्ज़ मिर्चें मैंने आपको बताई थी इसको भी मैंने पेस्ट बनाए होते हैं, शामिल कर दें। कोफ्ते की ग्रेवी में हर चीज़ पेस्ट की शक्ल में जाएगी, ये बात आपके जहन में रहे। 3 से 4 मिनट इसमें मैं इसको अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। मसाले की भुनाई की ये निशानी है, बबल बनने। प्याज में और टमाटर में, लहसुन अदरक में जो भी पानी था हमने उसको खुश करना था। अब ये बबल बनने शुरू हो गए, हमें स्मूथ ग्रेवी चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी, वो तैयार हो गई है। इस टाइम पे आके 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल कर दें, या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक का खास ख्याल किया करें। 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर दें, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, पिसी हुई मिर्च लाल शामिल कर दें। खुश्क धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून शामिल कर दें, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पिसा हुआ शामिल कर दें। हर चीज़ इसमें पिसी हुई जाएगी। इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मसाले में इसकी भुनाई कर लें। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। मसाले की भुनाई के बाद जब बबल आने शुरू हो जाएं, फ्लेम को इंतहाई स्लो कर दें, दम वाली फ्लेम पे नहीं आए। अब इसके अंदर ये दही डालनी है, क्योंकि मैंने पहले आपको कई दफ़ा बताया जब भी कोई वाइट चीज़ शामिल करें फ्लेम को कम किया करें। 100 ग्राम दही शामिल कर दें और इसको 2 मिनट हल्की आंच पे इस तरीके से मैं पकाऊंगा। 2 मिनट के बाद आपसे मिलूंगा। दही डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसको स्लो फ्लेम पे पकाया। अब फ्लेम को मीडियम कर दें और ये 1 किलो पानी है मेरे पास, ये 1 किलो पानी इसके अंदर शामिल कर दें और इसको पानी को थोड़ा सा पकने दें। जब बॉयल आना शुरू होगा पानी में, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। पानी में जोश आना शुरू हो गया है, दम वाली फ्लेम कर दें, बिल्कुल दम वाली हल्की। ये दम वाली फ्लेम करके ये जो फ्रोज़न कोफ्ते मैंने बताए थे इसमें डाल दें। जितना शोरबा आप पसंद करते हैं आप उतना भी पानी डाल सकते हैं, इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन कोफ्तों के लिए ये 33 कोफ्ते थे गालबन 32, ये इनके लिए ये ज़रूरी था। इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से इसमें थोड़ा सा ऐसे घुमा लें, ऐसे। बस ये हार्ड तो नहीं बनेंगे? नहीं हार्ड बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, नरम बनेंगे। अच्छे तरीके से इसको इस तरह घुमा लें
और इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम पे दे दें। अब जेडी गल भी होनी है, जो कुछ भी इन्होंने करना है दम ने करना है। दम वाला खाना बहुत टेस्टफुल बनता है। जो कोफ्तों में कसर है, जो पानी का कच्चा पानी है, मिसाले का कच्चा पानी, जो कुछ भी है वो इसमें कसर निकलेगी। अब दम में 20 से 25 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। दम वाले फ्लेम पे 25 मिनट के बाद ढक्कन को खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखने की कंडीशन हो क्या ही कहने, कमाल की खुशबू है, आय हाय क्या बात है माशाल्लाह। ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते, ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी, ज़बरदस्त किस्म का स्टाइल, नरम कोफ्ते, ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये माशाल्लाह थोड़ी सी तरी ऐसे। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ले आए। अब सारे दे विच तुसी काली मिर्चां दे गरम मसाला नहीं दब देना। यहाँ जितना पसंद है काली मिर्चें पिसी हुई, ये गरम मसाला, इसकी रेसिपी मैंने पहले आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे देंगे। ये डाल दें। ये सब्ज़ धनिया शोरबे वाले सालन पे हल्का सा ये। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, अंडे सर्विंग के टाइम पे देने हैं। ये इस तरीके से, सुभान अल्लाह। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से आपने काली मिर्चें, गरम मसाला, धनिया, अंडे एदे विच नहीं तप देने। वो जब आप सर्व करेंगे, घर में आप सर्व कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं खाना, किसी हमसाए को दे रहे हैं, कोई मेहमान आया हुआ है, कुछ भी कर रहे हैं, आपने इस तरह प्लेट बनानी है। बेशक आप रेस्टोरेंट पे दे रहे हैं, इस तरीके से आपने प्लेट तैयार करनी है। कितने सॉफ्ट हैं, कितने नरम हैं, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल ये देखें, ये देखें, ये देखें, इस तरह ये इतने नरम है। आप कहते हैं हमारे कोफ्ते हार्ड बनते हैं, ये देखें। कंप्लीट गाइड कर दिया आपको कोफ्ते और ग्रेवी किस तरीके से तैयार होती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी और पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।